हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर। सीधा स्टोरी पे आते हैं। इसका इकरो का पार्ट 44। और स्टोरी शुरू होने से पहले एक बात यार, आप उस मुर्गा मुर्गी जो भी थी वो उसके तो पीछे ही बढ़ गए हो यार। लेकिन देखना, एक मिशन ना आज से स्टार्ट करते हैं हम सब, ठीक है। मैं उससे पक्का टपा के रहूँगी भाई, किसी भी कीमत पे। अब मैंने सोच लिया है, बस सावन ख़त्म हो जाए, सावन ख़त्म हो जाए उसके बाद देखो क्या करती हूँ मैं। ओके। इन कमेंट्स जो थे ना मुर्गी को लेके, भाई मतलब कल मेरे कमेंट सेक्शन में बस मुर्गी मुर्गी ही चल रही थी। अच्छा लगा, चाहे जो भी बोलना है बट कमेंट्स करते रहना। ओके। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे वेदिका का पागलपन कह लो या हीर के लिए उसकी जिद इतनी बढ़ जाती है नेक्स्ट लेवल की। क्योंकि हीर देखिए पहले ही लड़ती झगड़ती या कुछ भी करती हो, लेकिन इसके बाद वो खामोश हो गई थी। वेदिका से कोई भी लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, सिर्फ खामोशी थी। उसके दिल में जो दुख और जो ट्रॉमा था ना, उसका तूफान था ना, वो पता नहीं कैसे उससे उभर पाएगी बेचारी। जब भी वेदिका के फेस पे देखती उससे वो मंजर नज़र आता, वो खून, वो सबको इस कदर खाक करना और हंसती खेलती जगह, वहाँ के मासूम खेलते हुए बच्चों की आवाज़ें, लोगों की चहल पहल कैसे पल भर में खाक हो गई थी, वो सब उसके आंखों के सामने नज़र आता है। और वेदिका फिर भी रूम में आ जाती है। हीर सोई थी और वेदिका कुछ पल वहाँ बैठ के एक नज़र देखती है हीर को, और उससे नहीं रहा जाता। वो हीर के पास से लेट के उसके गाल पे हाथ रखती है, उससे धीरे से उसके गाल को सहला के बस हीर के चेहरे को देखती है और कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हें नहीं जाने दूंगी, खुद से दूर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। मैं बता देती हूँ, मैं तुमको सब सच बता देती, सब सच बता देती, लेकिन इस कदर सब तुम्हारे सामने आ गया मैंने ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन हीर, मैं नहीं जानती मेरा इश्क है या पागलपन, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर तो रहने नहीं दूंगी, समझ रही हो ना तुम। और वो ये कहते हुए हीर के लबों पे आती है, क्योंकि वो ड्रंक भी थी, और वो हीर को किस करना शुरू करती है। लेकिन इसमें वेदिका बहुत डूब गई थी, इमोशंस भी उसके लिटरली उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। और वो हीर का फेस हाथों में थामे सब भूल जाती है, उसके लबों को खुद में भर के अपने प्यार को उसके लबों पे उतार देती है। धीरे धीरे पॉजिटिवनेस में बदल जाता है ये सब। वो समझती थी कि हीर पे सिर्फ उसका अधिकार है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये बात सच भी थी कि उसका हक है, बट इस तरह नहीं यार कि कुछ भी हो जाए। वो चाहती थी हीर उससे हर पल ऐसे ही प्यार करे, चाहे वो कुछ भी कर जाए। और वैसे भी उससे हुकूमत पसंद थी। वो हीर के लबों को कब सुकून की जगह अजियत देने लगती है खुद उससे पता नहीं चलता। नाजुक लबों को दांतों का खुमार देती है। और जो हमारी हीर थी, अब इस चीज़ से लाजमी था उसका उड़ जाना, उसकी नींद का टूटना। उसकी आंखें एकदम ओपन होती है और वो जैसे देखती है वेदिका उससे यूँ पास किए हुए ये सब कर रही है। हीर कुछ पलों के लिए तो बस वहीं यूं ही रह जाती है, बट अचानक से उससे कुछ फील होता है और वो वेदिका को जोरों से खुद से दूर करती है और बेड से उतर जाती है कांपती हुई, घबराई डरी सहमी सी। यहाँ वेदिका तो बेड के कोने में गिर जाती है और खुद को संभालती है और देखती है हीर को जो वेदिका के साये से भी डर रही थी। यहाँ वेदिका ऐसे ही लड़खड़ाते हुए उठ जाती है और कहती, हीर मेरी जान मेरे पास आओ, तो तुम इस तरह ना करो, मुझे नज़रअंदाज मत करो, मैं पागल हो रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़। और वो हीर के पास आ जाती है और करीब आते हुए कहती कि हीर हीर प्लीज़ ना, प्लीज़ देखो। लेकिन हीर डरते हुए कांप के वेदिका से पीछे हट जाती है और कहती है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप मुझसे मुझसे दूर रहे, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, यहाँ एक भी पल नहीं ठहर सकती मैं। और वो बाहर आने को होती कि वेदिका के हाथ एकदम हीर के बालों पे आ जाते हैं, बस पल भर के लिए ही था। और वो रोक लेती है उससे ताकि वो रोक सके हीर को, और लेकिन हीर की आवाज़ से वो होश में आती है और एकदम उसके बाल छोड़ के हीर के सामने नीचे बल बैठ जाती है, हाथ जोड़ती है और अपने सर को ज़मीन में रख के कहती है, प्लीज़ हीर प्लीज़ मुझे मुझे मजबूर मत करो हीर कि मैं। तभी हीर
नहीं देख सकती थी, चाहे कुछ भी हो जाए वो वेदिका को इस तरह तो अपने कदमों में नहीं देख सकती थी। वो पीछे हट जाती है और अपने से साइड में करके कहती है कि क्या क्या मजबूर ना करूँ आपको कि आप मेरे साथ भी वही करो जो उन सबके साथ, कि क्या क्या मजबूर ना करूँ आपको कि आप मेरे साथ भी वही करो जो उन सबके साथ। तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी, मेरी सांसें ले लो एक पल में ही, मेरी सांसें ले लो ताकि मैं इस असीम दर्द के सागर से आज़ाद हो जाऊं, आज़ाद हो जाऊं। और हीर को अगेन धड़कनों की प्रॉब्लम शुरू होती है, सफोकेशन फील होती है, सांस न आना एंड ऑल। यहाँ वेदिका जैसे फील करती है वो उठ के एकदम हीर को बाहों में भरती है फोर्सफुली। हीर बहुत बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है खुद को और कहती है मैं कह रही हूँ मुझे छोड़े, आपके हाथों में मासूमों का खून लगा है, वो दाग मेरे मन को बेचैन कर रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़े। बट वेदिका कहाँ छोड़ती, वह हीर को बाहों में भर के कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हीर बहुत पैनिक करने लगती है जब वेदिका उससे ऐसे पकड़ती है, तो वो बहुत बहुत डरती है, वो उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाती और हीर बहुत तेज चिल्लाती है कि प्लीज़ लीव मी अलोन। यहाँ रूम में माहौल इतना बिगड़ जाता है कि हीर की हेल्थ गिरती जाती है और वेदिका का वो पागलपन बढ़ता जाता है। वो हीर को छोड़ती ही नहीं यार, और एक ही रट कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, तुम मेरी हो। हीर कहती है कि प्लीज़, उसकी सांसें उखड़ रही थी, वो कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दे, मुझसे सांस तक नहीं ली जा रही है। और वेदिका जल्दी से हीर का फेस हाथों में थामती है और कहती है कि ठीक है ना, मैं हूँ ना, तो तुम मेरी हो ना, देखो आई नो तुम जाओगी तो तुमको मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दे सकती, क्योंकि तुम जाओगी तो जो ये दरार है ना हम दोनों के बीच, वो खाई बन जाएगी और मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। मुझे शैतान बनने पे मजबूर मत करो हीर, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, पूरी दुनिया, तुम्हें नहीं पता मैं पूरी दुनिया तबाह कर दूंगी और ख़ुद को भी। यार उसके वर्ड्स इतने ज़्यादा चुभने वाले थे, बेवकूफ़ ने कभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी थी कि किसी को खो देने के डर से वो इतना पागल हो जाए, ऐसे कभी नहीं देखा था उसने। तो उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे मनाए हीर को, उसे लगता है ऐसे ज़बरदस्ती से ही एक रास्ता है, बट उससे नहीं पता था कि उसका ये रूप देख के हीर के मन को और पीड़ा हो रही है। हीर जोरों से कानों पे हाथ लगा के अपने आपको उससे दूर करने की कोशिश करते हुए चिल्ला के कहती है कि बस करे, प्लीज़ बस करे, तबाह कर देना, ये कर देना, इसको मारना उसको मारना, बस करे ना, मासूमों की ज़िंदगी से खेलने में क्या मिलता है आपको। मैं तो उससे प्यार करती थी जो मेरे लिए पागल था, ना कि उससे जो जो न जाने कितनों की आहों को लेके सांस लेता हुआ एक शैतान है, एक शैतान। और उसका इतना कहना था कि वेदिका का गुस्सा भाई वो पागल हो जाती है और एक साइको की तरह एकदम उसका हाथ हीर की नेक में जाता है। ओ माय गॉड, उससे उससे यही तो नहीं करना था, बट वो एकदम हीर की नेक में हाथ डाल के कहती है शैतान, ओके फाइन मैं शैतान ही सही, बट अब मेरी कैद में रहोगी तुम, मेरी कैद में, समझी। पर तुम वो तोता हो जिसमें मेरी जान बसती है और इसको मैं खुद से दूर करने नहीं दूंगी। यहाँ हीर के चिल्लाने की आवाज़ पे साक्षी और सब डोर पे आके डोर को पीटने लगते हैं। साक्षी कहती है वेदिका ओपन द डोर, क्या कर रही हो तुम, वेदिका होश में आओ। वेदिका कहाँ आती होश में। पिया और वेदिका की माँ पैनिक करने लगती है। या पिया कहती है बोला था ना, मैंने बोला था उस राक्षस को अनुमति मत दो हीर के पास रहने की, अगर मेरी हीर को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और तुम, और वो साक्षी को चिल्ला के कहती कि तुम क्या देख रही हो मुँह, यहाँ दरवाज़ा तोड़ो। यहाँ अंदर वेदिका को पता ही नहीं वो क्या कर रही है और वो हीर के करीब आके कहती है सुना तुमने, तुम अगर मुझसे दूर हो गई ना तो मैं सबसे उनकी सांसें छीन लूँगी और इसकी जिम्मेदार खुद मैं रहूँगी या तुम। और हीर की आंखों से आंसू की धार टपकती है और वेदिका जल्दी से हीर के लबों पे अपनी लब रखती है और ऐसे ही हीर को थाम लेती है और वो कुछ भी करती, उससे कुछ पता नहीं था वो क्या कर रही है, बट उससे हीर को जाने नहीं देना था। यहाँ हमें दिखाते हैं फिर क्या, उसी वक्त एकदम डोर टूट जाता है और जैसे सब इस तरह देखते हैं सबके पैरों से ज़मीन गायब,
मतलब पूरा रूम में सामान बिखरा पड़ा था। मिरर के सामने हीर और वेदिका खड़ी थी। हीर के नेक में लाइट वे में वेदिका का हाथ था और हीर वेदिका को दूर करती हुई उसके कॉलर एरिया से उसे दूर कर रही थी। और वेदिका की किस, ओ भाई, इतना पॉजिटिवनेस से भरा था ना कि क्या बोलूँ। यहाँ साक्षी भाग के आती है और गुस्से में वेदिका को हीर से दूर करती है और वेदिका पीछे मिरर से अगेन जा टकराती है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो मार डाले। और ना वो अगेन ना पागलों की तरह हीर पे झपकती कि हीर ना सांस भी नहीं ले पा रही थी और बस दहने को हो रही थी कि जल्दी से भागे। वेदिका की माँ और पिया हीर को थाम लेती है और वहाँ से ले जाने लगती है। यहाँ वेदिका कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, और उससे साक्षी टाइट पकड़ती है, बहुत टाइट पकड़ती है। और वेदिका ना साक्षी को ही पीटने लगती है, कहती कि मुझे छोड़ो, मैं उसे नहीं जाने दे सकती हूँ। लेकिन ना बड़ी मुश्किल से हीर को ना वो लोग बाहर ले आते हैं उस शैतान से बचा के, क्योंकि अगर वो वहाँ रहती तो न जाने वेदिका का पागलपन किस हद तक पड़ता। हीर तो बस पागल हो रही थी, उसमें इतनी एनर्जी नहीं बची थी, ना फिजिकली ना मेंटली, इमोशनली तो क्या ही बोलूँगी, उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी। और वो बस रोते हुए रो भी नहीं पा रही थी यार, सच में रो भी नहीं पा रही थी, वो इतनी परेशान हो गई थी। और बस उसे पिया और वेदिका की माँ थामते हुए बाहर ले आते हैं और वेदिका साक्षी को इतना मारती है, कहती है कि मुझे छोड़, मुझे जाने दे। लेकिन साक्षी भी अपनी पूरी जान लगा देती है, लेकिन वो वेदिका को छोड़ती नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ती। अगर वो वेदिका को छोड़ती तो वेदिका ना आज हीर को जाने नहीं देती। और साक्षी वेदिका का ये रूप भी पहली बार देख रही थी, उससे पता था कि उसकी जिद सब कुछ या तो तबाह कर देगा या फिर कुछ और। वेदिका को बहुत टाइट पकड़ती है और यहाँ हीर की सांसें उखड़ रही थी, न जाने किस हाल में। वो लोग ना हीर को ले आते हैं हॉल तक और हीर बस अपनी उखड़ती सांसों को चलते पिया का हाथ पकड़ती है और इतना कहती कि पिया, मुझे मुझे यहाँ से ले चल प्लीज़, मुझे यहाँ से ले चल, वरना वरना मैं मर जाऊँगी। एंड पिया देखती है वेदिका की माँ को। वेदिका की माँ तो क्या कहती, वो तो खुद परेशान थी, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें उन्हें खुद नहीं पता था। यहाँ पिया कहती है कि आंटी जी, मुझे जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से, वरना हीर। तो आंटी जी ना एक गार्ड को उनके साथ भेजती है कार में, बड़ी मुश्किल से हीर को कार पे रखते हैं और कहते हैं कि पहले हॉस्पिटल जाना, इन वहाँ से इनको घर ड्रॉप कर देना, रात का टाइम था। तो जो पिया है वो मना करती है कि आप मत आओ, लेकिन वेदिका की माँ नहीं मानती, वो हीर के साथ आती है। देखिए अब मेरे भैया आ गए हैं और रिकॉर्ड तो मेरे से होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सो आज के लिए बस इतना है यार। आई नो 10 मिनट का होगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में पक्का बहुत अच्छे से अच्छा खासा टाइमिंग दूंगी नेक्स्ट पार्ट में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।